नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं भूपेंद्र कुमार सैनी आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान विदेश संस्कृत में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों राजस्थान ज्योग्राफी हम पढ़ रहे हैं। राजस्थान ज्योग्राफी के अंदर काफ़ी सारे टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं। इसके अंदर हमने भौतिक प्रदेश पढ़े थे, राजस्थान की स्थिति, राजस्थान के विस्तार और जल संरक्षण के बारे में पढ़ा था। राजस्थान की कृषि और फसलें पढ़ी थी। आज जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। ठीक है, खनिज एवं ऊर्जा संसाधन, इसको अपन 2 या 3 पार्टों में ये वीडियो होगा आपका। काफ़ी थोड़ा विस्तृत टॉपिक है, लेकिन आप ध्यान रखना कि जो भी आपको बनाए जाए नोट्स, ये आप अच्छे से नोट करते रहें। ठीक है, खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। ठीक है, पहले इसकी चर्चा कर लेते हैं, खनिज किसे कहते हैं, ऊर्जा संसाधन किसे कहते हैं। ठीक है, खनिज की बात करें, आप सारे जानते हैं खनिज। ठीक है, कि जो आपकी जो इस्लाह करती है या आपकी जो इस्लाह करते हुए मिल सकते हैं। जो मान लीजिएगा नीचे से, जो मान लीजिएगा आपकी जो चट्टानें हैं, आपकी मैग्मा लावा, आपकी जो चट्टानें हैं, पृथ्वी के अंदर जो भी चट्टानें हैं, इसके अंदर यहाँ से जो बहुमूल्य पदार्थ है, इनका उत्खनन किया जाता है। क्या किया जाता है? उत्खनन किया जाता है। उत्खनन किया जाता है। क्या किया जाता है? उत्खनन किया जाता है। इसके द्वारा इनको बाहर निकाल जाते हैं। इसे क्या करते हैं? बाहर निकालते हैं। मान लीजिए यहाँ पर कई प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं, आपको इनको बाहर निकाला जाता है। तो कई प्रकार की विधियाँ आती है, जैसे परवेदन विधि है, उत्खनन विधि है, उत्खात विधि है, आपकी ड्रिलिंग विधि है। जैसे पेट्रोलियम वगैरह निकालेंगे तो ड्रिलिंग विधि काम में लेंगे। बाकी आपके धरती की परत को हटाकर भी निकालते हैं। तो अलग अलग विधियाँ हैं ये। तो ठीक है, खनिज संसाधन। ऊर्जा संसाधन यानी ऐसे संसाधन जो अपने को क्या देते हैं? ऊर्जा प्राप्त करवाते हैं। क्या करते हैं? ऊर्जा देते हैं। क्या देते हैं? ऊर्जा देते हैं। उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, अब हमें राजस्थान के बारे में पढ़ना है, तो देखिएगा इम्पोर्टेंट कि राजस्थान किस प्रकार से क्या चीजें हैं। अब राजस्थान के बारे में बात करें तो राजस्थान के अंदर जो खनिज हैं, जो प्रकार है खनिजों की प्रकार, राजस्थान में खनिजों की प्रकार है, वो है आपके 81 प्रकार के खनिज हैं। कितने प्रकार के? 81 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। 81 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। इनमें से उत्खनन कितने का होता है? तो देखिएगा कि राजस्थान के अंदर में उत्खनन कितने का होता है? 57 का। दोनों डाटा ध्यान रखने आपको। कुल खनिजों का पूछे तो 81 प्रकार के, और राजस्थान में उत्खनन कितने का हो रहा है? 57 खनिजों का। कितने का? 57 खनिजों। ठीक है, पूरे भंडार तो ये है 81 खनिज हैं, लेकिन निकाल कितने रहे हैं? सिर्फ 57 खनिज निकाल रहे हैं। कितने? 57 खनिज। ठीक है, आगे डाटा याद रखने हैं कि जो राजस्थान में खनिजों के भंडार हैं, राजस्थान है खनिजों के भंडारण में भारत में दूसरा स्थान है। भारत में कौन सा स्थान है इसका? भारत में आपका दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? दूसरा। पहला कौन सा होगा फिर? भारत हो गया दूसरा। हाँ, कमेंट बॉक्स में लिखिए, आप देखें आंसर किस बात है। हाँ लिखिए, देखिएगा। पहला अगर कर सकते हो, दूसरा राजस्थान का आ गया, तो पहला है आपका झारखंड। कौन सा है? झारखंड। ठीक है, झारखंड है। अगला डाटा देखिए कि राजस्थान की बात करें आप कि जो उत्पादन है राजस्थान में के अंदर, खनिजों के उत्पादन के मामले में बात करें, जो खनिजों का उत्पादन है,
उसके मामले में बात करें राजस्थान, तो राजस्थान आता है भारत के अंदर तीसरा नंबर, थर्ड नंबर पे। ऐसे कैसे भाई? प्रथम पे कौन है? प्रथम पे आपका झारखंड है। प्रथम पे कौन है? झारखंड। दूसरे पे आपका मध्य प्रदेश। कौन सा? मध्य प्रदेश। ठीक है। तीसरे पे अपना आता है राजस्थान। कौन सा आता है? राजस्थान। तो ये डाटा, इसके बाद में अगला डाटा कौन सा कि राजस्थान खनिजों से आय के मामले में भारत में कौन सा स्थान है? राजस्थान खनिजों से आय में कौन सा स्थान है? राजस्थान का खनिजों में आय के माध्यम से स्थान है पांचवा। कौन सा स्थान है? पांचवा। ठीक है। तो ये 3-4 प्रकार के डाटा मैंने आपको बताए हैं। ठीक है। अब इसके बाद में देखना है कि ये तो बहुत सारे के सारे हो गए आपके जो ऊपरी डाटा थे। इसके बाद में लोह खनिज, जो लोह खनिज होते हैं, कौन से खनिज? लोह खनिज। लोह खनिज की दृष्टि से राजस्थान का भारत में नंबर कौन सा है? बताइए देखिए। और फिर एलोय खनिजों की दृष्टि से आप लिखिए कमेंट बॉक्स में कि किस प्रकार से है एलोय खनिज की दृष्टि से राजस्थान का भारत में स्थान। बताइए देखिए, लोह खनिजों की दृष्टि से राजस्थान भारत में कौन सा स्थान रखता है? और एलोय खनिजों की दृष्टि से, हाँ बताइए। हाँ, आप सभी का उत्तर सही है। इसके अंदर है चौथा और यहाँ पर है पहला। ठीक है। फर्स्ट है यहाँ पे और यहाँ पे चौथा स्थान है। तो 3-4 प्रकार के डाटा आपको याद रखने हैं। खनिजों के भंडारण के अंदर नाम स्पष्ट ध्यान रखना। भंडारण के मामले में बात करें तो दूसरा स्थान, उत्पादन की बात करें तो तीसरा स्थान। कौन सा? तीसरा। पहले पे कौन सा? झारखंड। दूसरे पे मध्य प्रदेश, पे तीसरे पे राजस्थान। खनिजों से आय, आय कितनी होती है? इनकम कितनी है? तो 5वें स्थान पे हम। कितने स्थान पे? 5वें। लोह खनिज की दृष्टि से राजस्थान का चौथा स्थान। एलोय खनिजों की दृष्टि से राजस्थान का स्थान प्रथम स्थान। यानी अपने एलोय खनिज ज्यादा होंगे। अब लोह खनिज, एलोय खनिज ये क्या है ये समझाते हैं अभी आपको। देखिए लोह खनिज क्या है, एलोय खनिज क्या है। अब देखिएगा कि लोह खनिज कौन से होते हैं, एलोय खनिज कौन से होते हैं, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं एक बार। ठीक है, थोड़ी सी लोह खनिज कौन से होते हैं। तो खनिजों की प्रकार के बारे में बात करें। किसके? खनिजों के प्रकार। तो खनिजों के प्रकार को हम दो तरीके से डिवाइडेशन कर सकते हैं। किस प्रकार से? एक तो धातु के आधार पे। किसके आधार पे? धातु के आधार पे। ठीक है। फिर एक कर सकते हैं अपन किसके आधार पे? धातु के आधार पे आपके दो हो जाएंगे। कौन से हो जाएंगे? दो प्रकार। जैसे धात्विक खनिज, एक मिनट, धात्विक खनिज और दूसरा हो जाएगा आपका अधात्विक खनिज। ठीक है। फिर लोहे की मात्रा के आधार पे तो एक हो जाएगा आपका लोहे खनिज, दूसरा हो जाएगा आपका
एलोहे खनिज, ठीक है। तत्व के आधार पर धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज, लोहे की मात्रा के आधार पर लोहे खनिज और एलोहे खनिज, ठीक है। किस प्रकार से याद करना है देखिएगा, धातु पाई जाएगी धात्विक खनिज, धातु नहीं पाई जाएगी तो अधात्विक खनिज, यानी जिसके अंदर धातु के अंश होंगे तो वो कौन से होगी, अधात्विक खनिज, जिसमें नहीं होंगे वो अधात्विक के अंदर। लोहे की मात्रा जिसमें लोहे है वो लोहे खनिज, इसके अंदर लोहा नहीं है वह एलोहे खनिज पाएंगे, ठीक है। अब देखिएगा राजस्थान में किस प्रकार से क्या चीजें हैं वो पूरा डिस्क्राइब हम इसके अंदर करते हैं। अब देखिएगा राजस्थान के बारे में, धात्विक खनिजों के बारे में बात करें, किसके बारे में, धात्विक खनिजों के बारे में। एक मिनट, धात्विक खनिज के बारे में बात करें तो राजस्थान कुछ ऐसे धात्विक खनिज जिसके अंदर एकाधिकार रखता है, क्या रखता है, एकाधिकार रखता है, और कुछ के अंदर प्रथम स्थान है, कुछ के अंदर क्या है, प्रथम स्थान। देखिएगा समझ, प्रथम स्थान किसमें है, एकाधिकार किसमें है वो देखना, एकाधिकार भी है और प्रथम स्थान है किसका, राजस्थान का। एकाधिकार के मामले में बात करें तो अपन जो धात्विक खनिज है उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट खनिज आपका सीसा और जस्ता, सीसा जस्ता, ये मिश्र धातु होती है, क्या होती है, मिश्र धातु। एकाधिकार है 95% राजस्थान में उत्पन्न होता है, कहाँ होता है, राजस्थान के अंदर, ठीक है। फिर प्रथम स्थान किसके अंदर है, प्रथम स्थान अपन है तांबा, चांदी, टंगस्टन और बेरियम। तांबा, चांदी, टंगस्टन और बेरियम, सारे जानते होंगे आप, चांदी क्या होती है, टंगस्टन क्या होता है, बेरियम क्या होता है। अब आप कहोगे सर राजस्थान चांदी में प्रथम स्थान, हाँ भाई बिल्कुल, चांदी एक मिश्र खनिज है, कौन सा है, मिश्रित खनिज है, जो कि अकेले नहीं पाया जाता है, ये मिश्रित अवस्था में पाया जाता है। क्या पाया जाता है, मिश्रित अवस्था में, यानी स्वतंत्र अवस्था इसकी नहीं होती है, किसकी, चांदी की नहीं होती है। तांबा आपको पता है अपने यहाँ राजस्थान के अंदर खूब सारा आपका पता है आपको कि तांबा नगरी खेतड़ी को कहते हैं अपन। टंगस्टन काफी बारे में चर्चा हो चुकी है। बेरियम, बेरियम होता है एक अर्धचालक है, धातु का अर्धचालक होता है, ध्यान से साइंस के हिसाब से भी देख लेना इसको, धातु का अर्धचालक है ये, धातु का क्या होता है, अर्धचालक होता है बेरियम, ठीक है। जर्मेनियम, बेरियम ये अर्धचालक होते हैं, ठीक है। तो इनके अंदर राजस्थान का प्रथम स्थान रहता है, और एकाधिकार यानी जिसके अंदर सिर्फ ज्यादा से ज्यादा उत्पादन पूरे भारत के अंदर 100% हो रहा है उत्पादन, तो उसमें से 95% कहाँ है, राजस्थान के अंदर सीसा और जस्ता, बाकी के अंदर 0.1%, 2% पूरे राज्यों के अंदर, ठीक है। तो अकेला राजस्थान 95% सीसा और जस्ते का उत्पादन करता है, किसका, शीशे का और जस्ते का, ये मिश्रित धातु है, ठीक है। तो ये थे अपने धात्विक खनिज, कौन से खनिज, धात्विक खनिज जिसके अंदर राजस्थान एकाधिकार रखता है, ठीक है। अब उसके बारे में बात करेंगे अधात्विक खनिज, कौन से, अधात्विक खनिज, ठीक है। अब अपन लगा देते हैं इसके अंदर आगे ए, तो बन गया अपना अधात्विक खनिज, कौन सा, अधात्विक खनिज, ठीक है। इसके अंदर भी वापस वो डिविजन कर लेते हैं, ये एकाधिकार किसमें रखता है, राजस्थान, और ज्यादा कहाँ पे होते हैं वो भी देख लेते हैं, ठीक है। राजस्थान का एकाधिकार किसके अंदर है, और राजस्थान प्रथम किसके अंदर है, ये अधात्विक खनिज है। मैंने बताया धात्विक और अधात्विक फर्क क्या है, जिसके अंदर धातु का गुण पाया जाता है वो जो धात्विक होगी, जैसे तांबा था आपका, तांबा एक धातु है, ठीक है, कठोर है, धातु क्या होती है, कठोर होते हैं, लेकिन ये थोड़े सॉफ्ट होते हैं, ये क्या होते हैं, अधात्विक खनिज सॉफ्ट होते हैं, हाथ में लेने पर आपको चिकने चिकने से लगेंगे, थोड़े चिकने चिकने से, ठीक है। एकाधिकार किस किस के अंदर है वो देखिएगा, एकाधिकार के अंदर है, पहला खनिज आता है सेलेनाइट, कौन सा, सेलेनाइट, और फिर इसके अंदर आता है तांबा,
तांबड़ा। फिर इसके अंदर आता है जास्पर, फिर आता है वोलेस्टाइन, वोलेस्टाइन, क्या वोलेस्टाइन, ठीक है। आपने नाम ही पहली बार सुने होंगे शायद, है ना, लेकिन याद तो करना ही पड़ेगा भाई। सेलेनाइट, तांबड़ा, जास्पर और वोलेस्टाइन, ठीक है। फिर प्रथम स्थान किसके अंदर आता है, तो फ्लोराइट, फ्लोराइड नहीं है भाई पानी वाला, फ्लोराइट है ये, कौन सा है, फ्लोराइट। फिर सफेद संगमरमर, आपको पता है मकराना अपने लिए प्रसिद्ध है नागौर का, ठीक है, सफेद संगमरमर। फिर अभ्रक, कौन सा, अभ्रक, तो फ्लोराइट हो गया, अभ्रक हो गया। फिर जिप्सम, कौन सा, जिप्सम, और सफेद संगमरमर, अकबर, जिप्सम। फिर रॉक फॉस्फेट, रॉक फॉस्फेट। फिर आपका क्ले, और फिर फास्फोरस, फास्फोरस रॉक फॉस्फेट में आ गया फास्फोरस। तो ये आपके हो गए कौन सी राजस्थान जिनके अंदर प्रथम स्थान रखता है, कौन सा, फ्लोराइट, सफेद संगमरमर, अकबरक, जिप्सम, रॉक फॉस्फेट, क्ले, ठीक है। तो ये सारे के सारे आते हैं आपके, जिसके अंदर राजस्थान कौन सा स्थान रखता है, प्रथम स्थान रखता है। और इनके अधिकार क्या रखता है, एकाधिकार रखता है। जैसे में सेलेनाइट, तांबड़ा, जास्पर, वोलेस्टाइन। तांबड़ा आपका लाल होता है, किस प्रकार का होता है, लाल कलर होता है तांबड़े का। जो आपका एक पत्थर होता है, मान सकते हैं आप, क्या मान सकते हो, पत्थर सा होता है जो आपके नगीने के रूप में काम में लेते हैं, अंगूठियों वगैरह में, उसके अंदर काम में आता है, ठीक है। वोलेस्टाइन, जास्पर और वोलेस्टाइन एकाधिकार है इसके अंदर, वो अपना पूरा का पूरा, लगभग 98% राजस्थान में उत्पन्न हो रहा है। ये लिख रहा हूँ ना, इसके अंदर अर्थ क्या है कि 90% से ऊपर राजस्थान का है। और इनके अंदर कि प्रथम स्थान है राजस्थान, ज्यादा राजस्थान में हो रहा है, बाकी राज्यों के अंदर भी हो रहा है, ठीक है। और इसके अंदर एक नाम और कर लीजिए, वोलेस्टाइन, ठीक है। तो ये आपके हो गए अधात्विक खनिज, कौन से खनिज, अधात्विक खनिज, ठीक है। अब इसके आगे बात करेंगे अपन, देखिएगा। अब खनिजों के प्रकार देखते हैं, जो मुख्य प्रकार हैं खनिजों के, जो खनिजों के मुख्य प्रकार हैं वो देखते हैं। खनिजों के मुख्य प्रकार, ठीक है, 3 भागों में बांट देते हैं इसको, ठीक है। कौन कौन से देखिए, अब देखिएगा, एक तो होता है आपका लोहे खनिज, कौन सा, लोहे खनिज, ठीक है, लोहे खनिज। फिर लोहे खनिज। फिर आपका आता है आणविक खनिज। सर ये कौन सा नाम सुना दिया, आणविक खनिज, ये पहली बार सुन रहे हैं भाई, है सर, ये पहली बार सुन रहे हो क्या, नहीं, आणविक खनिज नाम आपने सुना होगा, पहले पढ़ा भी होगा, थोड़ा थोड़ा पढ़ा आपके पास, ठीक है। लोहे खनिज किसे कहते हैं, अलोहे खनिज किसे कहते हैं, मैंने प्रकार बताए थे ना कि लोहेंस की मात्रा के आधार पे, लोहेंस की मात्रा यानी लोहे का इसके अंदर मात्रा होगी या नहीं होगी उसके आधार पे लोहे खनिज कौन कौन से होंगे। एक तो आपका लोहा हो जाएगा खुद ही, लोहा। फिर मैग्नीज, 2 प्रकार के खनिज होंगे, कौन सा, लोहा और मैग्नीज। बाकी एलोए में कौन से हो जाएंगे, तांबा, आपका तांबा हो गया। फिर आपका हो गया टंगस्टन, तांबा, टंगस्टन। और फिर जितने भी खनिज आपके जिसके अंदर लोहे की मात्रा नहीं पाई जाती है, वो सारे के सारे किसे रख दो, एलोय खनिज के अंदर। इसका पहचानने का एक ही तरीका है, सिंपल तरीके से आप देखें, जिसके अंदर मतलब सामान्य जीवन में देखोगे किसके अंदर लोहे की मात्रा नहीं पाई जाएगी, इसके अंदर एलोय खनिज के अंदर आप सोना है, सोने के अंदर लोहा थोड़े पाया जाएगा, नहीं पाया जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर भी सारे के सारे आ जाएंगे, जैसे टंगस्टन हो गया, तांबा आ गया। फिर आपके मान लीजिए चांदी है, चांदी के अंदर भी लोहे की मात्रा नहीं है,
फिर आपका सोना है, लोहे की मात्रा है नहीं है। फिर और किसमें नहीं पाई जाती, और एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम में नहीं पाई जाती, एल्यूमिनियम, ठीक है। ये सारे के सारे आपके किसमें आ जाएंगे, एलोय खनिज में, जिसमें लोहे का बिल्कुल भी अंश नहीं होता, लेकिन धातु होती है। क्या होती है, धातु होती है, ठीक है। तो ये सारे के सारे कौन से, लोहे खनिज, और ये है आपके एलोय खनिज। तांबा, टंगस्टन हो गया, चांदी हो गया, सोना हो गया, आपका एल्यूमिनियम हो गया, ठीक है। और कौन सा बच गया, कोई बच गया क्या, सोना आ गया, और एक शीशा और दस्ता लिख लिया इसको, शीशा और दस्ता, ठीक है। तो ये आपके हो गए सारे के सारे लोहे खनिज और एलोय खनिज। आणविक खनिज, आणविक खनिज यानी जिनका काम हम ऊर्जा निर्माण में लेते हैं। किसमें निर्माण में, ऊर्जा निर्माण में काम में लेते हैं। यानी जिस कौन कौन से देखिएगा, जैसे आपका थोरियम, बेरिलियम, थोरियम, बेरिलियम, और आपका एक आपकी जो बैटरी में, जो मोबाइल की बैटरी उसके अंदर काम में लिया जाता है, क्या नाम उसका, नाम याद नहीं आ रहा मेरे को, क्या नाम उसका, थोरियम, बेरिलियम, बेरिलियम हो गया, और लिथियम, लिथियम, हाँ लिथियम। आप कहते हैं लिथियम आयन बैटरी होती है मोबाइल के अंदर, लैपटॉप के अंदर, लिथियम आयन बैटरी, वो लिथियम। थोरियम, बेरिलियम, लिथियम, और आपका, हाँ ये हो गए थोरियम, बेरिलियम, लिथियम, और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट जिसके बारे में कह सकते हो, यूरेनियम। कौन सा, यूरेनियम, यूरेनियम। अब कई बार नाम आते हैं आगे 243 44, वो अलग है, इसके समस्थानिक है, वो क्या है, समस्थानिक है, वो साइंस का पार्ट है, समस्थानिक है। कौन सा, यूरेनियम परमाणु निर्माण, तो परमाणु बम बनाने के काम में ले जाता है, परमाणु भट्टी में कौन सा ले जाता है, वो अलग अलग चीज है, लेकिन आपको ऐसे याद एक बार रखना ही है। तो इनको आप नोट डाउन कर लीजिएगा कि किस प्रकार से खनिजों के प्रकार होते हैं, ठीक है। अब इसके बारे में बात करेंगे, एक एक की चर्चा करेंगे पूरी की पूरी, कि कौन सा खनिज क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। शुरुआत अपन इससे करते हैं पहले, हैं, क्योंकि ये तो अपने बहुत बार पढ़ेंगे, ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर, ठीक है। पहले इससे शुरुआत करेंगे, ठीक है। अब देखिएगा, इस आणविक खनिजों शुरू करते हैं अपन। सर्वप्रथम शुरुआत कर देते हैं अपन आणविक खनिजों से। आणविक खनिज, आणविक खनिज की बात करें तो सबसे पहले इसके हम शुरुआत करेंगे इसके अंदर यूरेनियम की, किसकी, यूरेनियम की। यूरेनियम, यूरेनियम की बात करें तो राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन होता है इसका। राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन होने वाला, राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन होने वाला आणविक खनिज, ठीक है। राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन होने वाला आणविक खनिज। फिर इंपॉर्टेंट चीज क्या है वो देखना, जो इसका एक्स है, एक्स कौन सा क्या है, एक्स का इसका पिंच ब्लेड, कौन सा है, पिंच ब्लेड। अब सर ये एक्स क्या होता है, देखिएगा इसके बारे में काफी सारी भ्रांतियां होती है, लेकिन ध्यान रखना एक्स क्या होगा, एक मिश्रित रूप होगा, किसका, मिश्रित रूप होगा, किसका, इसके अंदर धातु भी रहती है आपकी, प्लस उपधातु भी इसके अंदर आ सकती है, उपधातु, सॉरी उपधातु नहीं, धातु और अशुद्धियां, धातु और अशुद्ध दोनों सम्मिलित मात्रा के अंदर, मिश्रित मात्रा के अंदर इसके रहती है अंदर। जब एक्स को शुद्ध किया जाता है, एक्स को क्या किया जाता है, शुद्ध किया जाता है कई प्रकार की विधियों के द्वारा, तब इसके अंदर धातु निकलती है, किसी प्रकार की धातु निकलती है, किसी प्रकार का खनिज निकलता है, ठीक है। तो एक्स यानी मिश्रित रूप है, क्या है, मिश्रित रूप है, क्या है, मिश्रित रूप है, ठीक है। फिर पिंच ब्लेड इसका एक्स है, ध्यान रखना। राजस्थान के अंदर, राजस्थान में ये एक्स कौन सा, पिंच ब्लेड, ठीक है। यूरेनियम
कई प्रकार से काम में लेता है, आपके परमाणु भट्टी के अंदर भी इसका काम में लिया जाता है और कई प्रकार से इसको काम में लेते हैं। ठीक है, अब इसके जो उत्पादक क्षेत्र है वो इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। उत्पादक क्षेत्र, उत्पादक क्षेत्र में पहला आता है रोहिला। कौन सा? रोहिला। ठीक है, फिर दूसरे की बात करें खंडेला। कौन सा? खंडेला। रोहिला है आपका, खंडेला है, फिर आपका कौन सा है? डूंगरपुर बांसवाड़ा, फिर डूंगरपुर बांसवाड़ा। ठीक है, डूंगरपुर आ गया, फिर बांसवाड़ा आ गया आपका। ठीक है, जो उमरा क्षेत्र है आपका, एक क्षेत्र आता है रोहिला, रोहिला के बाद में एक आता है क्षेत्र आपका उमरा क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? उमरा क्षेत्र। ये दोनों के दोनों उदयपुर में है। कहाँ है? उदयपुर में। ठीक है, सर्वाधिक राजस्थान में सर्वाधिक यहीं से मान सकते हो उत्पादन होता है ज्यादा। कहाँ पे? उमरा क्षेत्र से। उमरा क्षेत्र उदयपुर से और रोहिला, उसके बाद में नंबर आता है इन सभी का। ठीक है, उमरा क्षेत्र और इनके अंदर। ठीक है, ये सारे के सारे आपके कह सकते हो। यूरेनियम के बारे में आपने चर्चा कर ली है। यूरेनियम का निर्माण जो आपकी मालाबार तट के पास है, थोरियम का होता है। तो यूरेनियम के बाद में बात करेंगे। अपने यहाँ पर भंडार तो यहाँ पर है डूंगरपुर बांसवाड़ा, लेकिन उत्खनन इतना ज्यादा इनका नहीं होता है, क्योंकि ये परमाणु खनिज एक प्रकार, क्या मान सकते हो? परमाणु खनिज, जिससे ऊर्जा उत्पादन होती है। क्या होती है? ऊर्जा उत्पादन। तो इसका ज्यादा खनन नहीं किया जा रहा, क्योंकि जो विश्व का कह सकते हो कि जो गाइडलाइन बनी हुई है, जो यूएनओ की गाइडलाइन, उसके अनुसार इसका उत्खनन किया जा सकता है, ज्यादा इसका उत्खनन भी नहीं किया जा सकता। ठीक है, खनिज होकर भी। अब यूरेनियम के बाद में बात करेंगे अपन कौन से? दूसरा जो अपना इंपोर्टेंट खनिज आ रहा है, आणविक खनिज, वो कौन सा होगा आपका? देखिएगा, वो होगा बेरिलियम। कौन सा? बेरिलियम। बेरिलियम। ठीक है, बेरिलियम की बात करें अपन तो भंडारण की दृष्टि से, किसकी दृष्टि से? उत्पादन नहीं, भंडारण की दृष्टि से राजस्थान प्रथम है इसके अंदर। कौन सा है? प्रथम स्थान, राजस्थान का प्रथम स्थान। ध्यान रखना, बेरिलियम याद कर लेना अच्छे से कि किस आणविक खनिज की दृष्टि से, किस आणविक खनिज के भंडारण की दृष्टि से राजस्थान प्रथम स्थान है, तो वो कौन सा है? बेरिलियम है। कौन सा है? बेरिलियम है। ठीक है, अब इसके उत्पादक क्षेत्र याद कर रखने आपको, सिर्फ क्या रखने? उत्पादक क्षेत्र। उत्पादक क्षेत्र पहला आता है इसका बांदर सेंद्री, बांदर सेंद्री। फिर इसका उत्पादक क्षेत्र आता है शिकारवाड़ी, फिर गुज्जरवाड़ा। शिकारवाड़ी, फिर गुज्जरवाड़ा। ठीक है, शिकारवाड़ी और गुज्जरवाड़ा। ये स्थान कहाँ कहाँ पे बताइए भाई? देखें, ये आपका है अजमेर, ये आपका है उदयपुर, और ये आपका है जयपुर। ठीक है, अजमेर है, उदयपुर है, आपका जयपुर है। ठीक है, फिर इसके बाद में दूसरा खनिज पढ़ेंगे। इसके बारे में इतनी चर्चा रखनी, ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है उत्पादन की दृष्टि से। और एक नाम ये भी होता है कई बार, बांदर सेंद्री, अजमेर। ठीक है, फिर इसके आगे चर्चा करेंगे अपन को अगले खनिज की। देखिएगा, अगला खनिज कौन सा अपना? वो है आपका थोरियम। कौन सा? अगला खनिज आपका रहेगा थोरियम। थोरियम की बात करें तो भारत के अंदर सर्वाधिक उत्पादन है और भंडारण है, वो होता है अपना कहां पर? मालाबार तट है, जो मालाबार तट है उसके आसपास। जो भारत है, भारत के आपके दक्षिण साइड में आता है। और कौन सी दक्षिण के अंदर? पश्चिम दक्षिणी भाग के अंदर, मालाबार तट के आसपास। ठीक है, मालाबार तट के पास इसका बहुत बड़ा भंडारण है
अब राजस्थान के अंदर बात करें थोरियम का जो एक्स है, राजस्थान के अंदर थोरियम का जो एक्स है वो कौन सा है? राजस्थान में जो थोरियम का एक्स है वो कौन सा है? मोनोजाइट। ये पाया जाता है आपका मोनोजाइट। कौन सा? मोनोजाइट। अब राजस्थान का उत्पादन क्षेत्र है वो कौन कौन से हैं भाई? राजस्थान के जो उत्पादन क्षेत्र हैं वो कौन कौन से हैं आपके? ठीक है, भद्रावन और भद्रावती, भद्रावन और भद्रावती, ये दोनों के क्षेत्र कहाँ पे है? दोनों के दोनों स्थान बताइए, देखिए कमेंट बॉक्स में लिखिए। पाली के अंदर है दोनों। किस कहाँ पे है? पाली के अंदर। फिर ये होता है बाड़मेर, फिर जैसलमेर, ये इसके स्थान है, उत्पादन स्थान है। ठीक है, अब अगला चौथा याद रखना आपको, लिथियम। कौन सा? लिथियम। लिथियम, लिथियम मैंने बताया था आपको बैटरी निर्माण के अंदर काम में आता है। इसका स्थान याद रखना है सिर्फ राजगढ़, अजमेर। जो आपके मोबाइल फोन में बैटरी वगैरह काम में ली जाती है, लैपटॉप वगैरह में, वो ये काम में ली जाती है। ठीक है, तो ये आपके कौन से खनिज थे? आणविक खनिज थे। कौन से खनिज? आणविक खनिज। तो कह सकते हो कि पूरे के पूरे अपन ने आणविक खनिज भी पढ़े हैं। नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे अपन आणविक खनिज के बाद में लोहे खनिज और अलोहे खनिज। और इसका दूसरे टॉपिक के अंदर मैं बताऊंगा आपको जो इंपॉर्टेंट फैक्ट कौन से, क्या पढ़ना है आपको इसमें से, क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, इसके अंदर इंपॉर्टेंट याद रखना, थोरियम के अंदर कई बार इसका नाम पूछा गया है कि थोरियम का एक्स क्या है। आपको ज्यादातर ध्यान किस पे रखना है? जो एक्स है उनका ध्यान रखना है कि एक्स पूछ जाते हैं, कई बार सीधा सीधा पूछ लेता है थोरियम का एक्स कौन सा है, एल्यूमिनियम का एक्स कौन सा है आपका। ठीक है, सीधा पूछ लेता है। स्थान तो बहुत कम मात्रा में पूछ जाता है कभी कभार, ठीक है, लेकिन ज्यादा ये पूछ जाता है। ठीक है, कि एक्स कौन सा है किसका। ठीक है, तो साइंस की दृष्टि से भी आपका एक क्लियर होता है, और कह सकते हो कि जो ज्योग्राफी की तरीके से है ये भी आपका क्लियर होता है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। और किसी प्रकार की कोई क्वेरी हो, कोई त्रुटि हो तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। धन्यवाद दोस्तों।